So, in last lecture we had seen about the polynomials, types of polynomials, and we had also seen that if degree of polynomial is known, जैसे quadratic है तो degree will be the 2, अगर x पर पावर 1 है तो डिग्री विल बी द 1, और अगर क्यूब है x पर तो दैट इज द पावर 3, तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। तो अगर मैं आपसे कहता कि वी हैव अ पॉलिनोमियल, से हम एग्जांपल लेके एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई भी पॉलिनोमियल लीजिए, कोई एक पॉलिनोमियल ले लीजिए, सच एज हमने लिया x² माइनस थ्राइस x माइनस 4, ये ऑर्डर 2 है। तो आपको पता है कि इसका जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो आपको 2 मिलेगा। अब ये तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग को ये देखना है कि अगर हमने कोई पॉलिनोमियल लिखा, ये ऐसे लिखा, मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल अगर लिखते तो दिस विल बी द px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये होता पॉलिनोमियल ऑफ मोस्ट जनरल काइंड। हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। क्वाड्रेटिक का मतलब ऑर्डर जो इसका है दैट इज द 2, इसके 2 जीरो आपको मिलेंगे। हम लोग को ये देखना है कि आप बहुत से मेथड पढ़ेंगे, इनके फैक्टराइजेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, श्रीधराचार्य फार्मूला है, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम आपको सबसे सिंपलेस्ट मेथड बता सकते हैं जिसके लिए आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो को सर्च कर सकते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके आपको 2 जीरो मिलने वाले हैं। अगर इसके 2 जीरो मैं अल्फा और बीटा कहता, से x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा आर द 2 zeros, तो इसके लिए आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर, आपको जो पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती व्हेन x इज इक्वल टू अल्फा, ये 0 हो जाता, एंड x इज इक्वल टू बीटा को अगर आप पुट कर दें इन दिस, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल सीरीज हो जाता, दैट इज p फॉर x एज अ बीटा अगर रखें तो ये 0 आएगा। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या था? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये था कि वेरिएबल x की कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल सीरीज होगा, और अगर ऑर्डर पता है तो जितना ऑर्डर है उतना ही उसके जीरो होंगे। जैसे इसका ऑर्डर है 2, तो ऑर्डर 2 होने की वजह से इसके पास 2 जीरो हैं, अल्फा एंड बीटा। तो मान लेते हैं अगर हमें ढूंढना पड़ता ये, तो हम कैसे ढूंढते? ये एक एग्जाम्पल यहाँ है, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। से हमारे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10। ये 2 एग्जाम्पल हमने लिया। तो हम आपको एक यूनिवर्सल मेथड डिस्कस करके दिखा रहे हैं जिससे आप किसी भी पॉलिनोमियल के, पार्टिकुलरली हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरो को सर्च कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ अल्फा और बीटा नाम दिया है। देखिए हम मोस्ट जनरल इक्वेशन डिराइव करते रहे हैं, और कई तरीके से, और कई बार अभी आगे आपको मिलेगा। मोस्ट जनरल फार्मूलेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 जीरो होते हैं, x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, इनकी वैल्यू को कैसे ढूंढते हैं। चलिए ठीक है, मोस्ट जनरल के लिए ढूंढ लें, तो इनके लिए हम सर्च करके आपको दिखा देंगे। पॉलिनोमियल इन x का जीरो सर्च करना है आपको कि x की वैल्यूज क्या हैं जिनके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल सीरीज हो रहा है। अगर क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यू मिलने वाली है। नाउ पॉलिनोमियल इन x आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
आप इसमें 4a एडजस्ट कर दीजिए, 4a मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये जल्दी ही क्लियर कर देंगे। 4a फिलहाल मल्टीप्लाई कर लेते, तो 4a² x² प्लस 4abx प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकेंगे 2ax होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकेंगे 2 इंटू 2ax इंटू b और इसको आप प्लस 4ac रहने दीजिए इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और एडजस्टमेंट कर लीजिए। क्यों कर रहे हैं ये जल्दी क्लियर हो जाएगा। एक एडजस्टमेंट और कीजिए, क्या इसमें आप प्लस b² और माइनस b² सेटल कर लीजिए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ध्यान से देखिए, दिस एज अ कैपिटल A, दिस एज अ कैपिटल B एंड दिस एज अ 2ab। एक्चुअली में दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर विल बी दिस। मीन्स अगर हम 2ax को देखें तो यहाँ है, b को देखें तो यहाँ है और 2 मीन्स दिस और दिस अगर इतना हम एक जगह अरेंज करें, इतना तो दिस इज द 2ax प्लस b होल स्क्वायर। चेक कर लेंगे हम लोग। फिलहाल ये हो गया r और 2ax प्लस b होल स्क्वायर। देख लीजिए, ये मिलेगा आपको दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस एंड इसीलिए एडजस्ट कर रहे थे। ये इतना हो गया। क्या बच रहा है? माइनस b स्क्वायर एंड हियर इज द 4ac इज इक्वल टू 0। नाउ ये हो जाएगा यहाँ से और दिस इज द ट्वाइस ax प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। स्क्वायर रूट ले लीजिए तो प्लस माइनस मीन्स यहाँ आपको मिल जाएगा, ये स्क्वायर रूट उधर लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 2ax प्लस b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। आगे चल के हम देखेंगे कि दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्या बेनिफिट है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास तब 10th में प्योरली हम चलेंगे। ये जनरल तो 9th और 10th दोनों में आप देख सकेंगे। यहाँ कैपिटल D इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट और ये है b स्क्वायर माइनस 4ac। कहते हैं कि अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा, ये दो जीरो मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव तो उस केस में आपको x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा दो जीरो मिलेंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में आपको x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा। मीन्स आपको जो जीरो मिलेगा ऑफ द पॉलिनोमियल वो दोनों इक्वल होगा, यानी एक ही आपको जीरो यहाँ मिलेगा, रिपीट हो गया। एंड इफ d लेस देन 0, ये आगे ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्लेन कर देंगे हम। फिलहाल यहाँ हम साइड में लिख दे रहे हैं, इसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम यहाँ कैपिटल D नेगेटिव पाते हैं तो दिस मीन्स दैट वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द इक्वेशन। मीन्स आपको रूट्स नहीं मिलेंगे, नो रियल रूट्स। इमेजिनरी आपको आगे चल के बताया जाएगा। फिलहाल नो रियल रूट्स आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इन क्लास 10th बेसिस, नो रियल रूट्स। ठीक है, अच्छा हम यहाँ तक पहुँचे थे। यहाँ से ट्वाइस
ax is equal to minus b plus minus अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ से आपको मिल गया x is equal to माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac upon twice a. This is called quadratic formula for the determination of zero of the quadratic equation. ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मीन्स जो आप अल्फा लिखते हैं प्लस एक्सेप्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा अल्फा होगा, मीन्स अल्फा अल्फा इसमें ये दो वैल्यू दिख रहे हैं प्लस माइनस है, अगर हम प्लस एक्सेप्ट करें पहले तो फिर माइनस बाद में एक्सेप्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a. दिस इज वन ऑफ द जीरो. आपने देखा था कि हमने पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कराया, तो उस केस में x की वैल्यू मिल रही है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. एक प्लस अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप इसको अल्फा कह लीजिए, और अगर माइनस एक्सेप्ट कर रहे हैं तो बीटा कह लीजिए. तो इस तरीके से दो वैल्यू आपको मिल गए. बाकी बहुत से मेथड पढ़ेंगे, सबसे ईजी मेथड हम लोग इसको मानते हैं. ये हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, अगर ऐसा है तो आप जान चुके हैं कि इफ द पॉलिनोमियल इज दिस, देन द टू वैल्यूज ऑफ x for which this whole polynomial is equal to 0 called zero of the polynomial having the value alpha and beta. b कहाँ से मिलेगा आपको? b मिलेगा x का कॉफिशिएंट, आपको a कहाँ मिलेगा? x स्क्वायर के कॉफिशिएंट से. c कहाँ मिलेगा? जो कांस्टेंट टर्म है. तो इस तरीके से आपको a b c मिल जाएगा. x स्क्वायर का कॉफिशिएंट एज द a, x का कॉफिशिएंट एज द b, कांस्टेंट टर्म एज द c. अगर वैल्यू पुट करें हियर एंड हियर, यू गेट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. चलिए हमने दो एग्जांपल लिया हुआ है, पॉलिनोमियल इन x एंड पॉलिनोमियल इन x px एंड fx. चलिए देखते हैं कि क्या हम अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ से ढूंढ सकते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, हमारे पास पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस ट्राइस x माइनस 4. चेक कर लीजिए. a इज इक्वल टू 1, चेक कर लीजिए. b इज इक्वल टू माइनस 3, x का मल्टीप्लाई इज द माइनस 3 एंड कॉन्स्टेंट टर्म इज द माइनस 4. c इज द माइनस 4. ठीक है, a b c अल्फा एंड बीटा. तो अगर आपको अल्फा चाहिए तो दिस इज माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होल डिवाइडेड बाई 2a. 2 एंड a इज दिस. सॉल्व करके देख लेते हैं. दैट इज प्लस 3 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 एंड माइनस माइनस प्लस 4 4 16 प्लस 16 होल डिवाइडेड बाई 2. So this becomes 16 plus 9 25, that is 5. 5 3 8 by 2, that is 4. Means first value of zero of the polynomial is x is equal to 4. रख के देख सकते हैं. 4 square 16 and here 4 into 3 12 and here minus 4. ये 0 हो जाएगा. अगर आपको बीटा की वैल्यू चाहिए, मीन्स another 0 चाहिए,
सो बीटा इज इक्वल टू, सिर्फ यही तो माइनस करना है आपको, जो लिखे थे फार्मूला उसमें प्लस लिए थे तो अल्फा क्या दिए थे, माइनस लेंगे तो बीटा। इसका मतलब है ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा माइनस, और ये आया था 16 + 9 25, 5 आया था डिवाइडेड बाई 2, मीन्स हो जाएगा 3 - 5 दैट इज -2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -1, मीन्स x is equal to 4, -1 are the two zero are the given polynomial px as a x² - 3x - 4। आप इसको आगे चल के दूसरे मेथड से भी, फैक्टराइजेशन मेथड से भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ढूंढेंगे। हमने आपको जो मेथड बताया उसमें फार्मूला डेवलप कर दिया, उस फार्मूले को याद रखें, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे दोबारा। फिलहाल हम आपको रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक के लिए कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। एक और एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। अगर आपको यहाँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लेना है तो यहाँ से पता चल रहा है इज अ क्वाड्रेटिक, और आपको मिलेगा x की 2 वैल्यूज मिलेंगी जिसके लिए पूरा फंक्शन सीज होगा। एंड यहाँ अगर आप कंपेयर करें x² + bx + c से, तो a = 1 दिख रहा है, b = 7 दिख रहा है, एंड c = 10 दिख रहा है। ठीक है, अब आप लगा दीजिए फार्मूला, क्या था, x = -b + √b² - 4a and c, this whole divided by twice a, this means -7 ± this is 40 and this is 49, means 9, that is 3 upon 2 दिख रहा है, -7 + 3/2 and -7 - 3/2, these are the two roots। 3 - 7 -4/2 that is -4/2 that is -2, और यहाँ देख लीजिए -10/2 that is -5, मीन्स इस इक्वेशन में x = अगर आप -2 रखेंगे या x = -5 रखेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा फंक्शन सीज होता हुआ दिख जाएगा। चेक कर लीजिए, 3 - 7 is the -4, -4/2 is the -2, हो जाएगा नाउ -10/2 दैट इज -5। इस तरीके से आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने आ गया। अब यहाँ हम लोगों को देखना है कि अगर हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सर्च किया है तो उनका कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन है, मीन्स रिलेशन ऑफ zero of the polynomial with the coefficients of x², x and constant term। फिर वही एग्जांपल ले लेंगे। हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो टॉपिक है कि जो कोफिशिएंट्स आए थे a, b एंड c, और जो आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिले थे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, अल्फा एंड बीटा, इनमें क्या रिलेशन है। मीन्स अगर हमारे पास एक मोस्ट जनरल फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + bx + c as the polynomial, तो a, b, c का x के उन वैल्यूज दैट इज अल्फा एंड बीटा के साथ क्या रिलेशन है जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अल्फा और बीटा का a, b और c के साथ रिलेशन चाहिए। ठीक है,
डिराइव कर दे रहे हैं, बट आपको डिराइव करने के होते हैं, आप फार्मूला याद करके भी काम कर सकते हैं। आप ऐसे सोचिए ना कि इफ x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा और द zero of the polynomial are the zero of the polynomial so implies that polynomial divided by x minus alpha and divided by x minus beta will be some constant। आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, किसी भी पॉलिनोमियल को आप हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल को लोअर ऑर्डर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो आपको कोसेंट और रिमाइंडर मिलता है। खास बात है, अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है अल्फा एंड बीटा तो उस केस में आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा। मीन्स अ पॉलिनोमियल P is divided by x minus alpha, x minus beta is k, where k is some number, अभी ढूंढ लेंगे, where k is some number, where k is some number called constant। So आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब पॉलिनोमियल x is equal to k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। पॉलिनोमियल इन x की वैल्यू रख दीजिए, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ओपन कर दीजिए और सेटल कीजिए। मुझे याद है आप ओपन करके सेटल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाता है कि डेराइव दिस, लेकिन फिर भी हम डेराइव इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन है, आपको पता है कि ये आता कहाँ से है। फिलहाल दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये सॉल्व करने पर आएगा के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या करना होगा? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड होल मल्टीप्लाइड बाई के। अभी आपको हायर ऑर्डर जो एक्स स्क्वायर है वो एक जगह, जो एक्स का पावर 1 है वो एक जगह, और जिसमें एक्स नहीं है कॉन्स्टेंट टर्म एक जगह, तो ये मिलेगा। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली, ये दोनों इक्वेट हुए हैं। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर k है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर a है, दैट इज आपको k की वैल्यू मिल गई, दैट इज a, ठीक है। x का मल्टीप्लायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, k भी रहेगा, जब ये ओपन करेंगे तो सब में k भी रहेगा ना, तो यहाँ k भी है, हम दोबारा लिख दे रहे हैं। माइनस k अल्फा प्लस बीटा x प्लस ये आएगा, ठीक है, क्लियर है ना। दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, और ये तो सभी में रहेगा ना। तो ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर एक जगह, एक्स स्क्वायर का सारा टर्म और एक्स का जो आएगा वो एक जगह, और बिना एक्स वाला टर्म एक जगह, तो आपको यही एग्जैक्टली मिलेगा कि ए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी, ये। तो कंपैरिजन कीजिए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट के, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट इज के इक्वल टू, आपको के की वैल्यू पता चल गई। नाउ माइनस के, दूसरा आपको क्या मिल रहा है? दूसरा आपको मिल रहा है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, एक्स का मल्टीप्लायर है एंड एक्स का मल्टीप्लायर इज बी, इज इक्वल टू
बी। के की वैल्यू ए है, रखेंगे उधर तो आपको मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो k इज इक्वल टू ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट टर्म देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म है c का मल्टीप्लायर k अल्फा बीटा, k अल्फा बीटा, और इधर इसका मल्टीप्लायर 1 है, दिस इज 1। यहाँ से आपको मिल रहा है c का मल्टीप्लायर है ना k अल्फा बीटा, एंड c का मल्टीप्लायर है 1। यहाँ से आपको मिल रहा है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 बाई k। इसमें c नहीं था भाई, ये ना डायरेक्ट लिखने में दिक्कत होती है, इसमें c है ही नहीं। अगर ये आप पूरा ओपन करेंगे तो ये x अल्फा बीटा a ये नहीं है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, आप ओपन करके कंफर्म कर सकते हैं। दैट इज हियर द कांस्टेंट टर्म इज k अल्फा बीटा एंड हियर द कांस्टेंट टर्म इज c। तो k अल्फा बीटा इज इक्वल टू c। तो k की वैल्यू तो a है, यहाँ से आपको मिल रहा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। c क्या है? कांस्टेंट टर्म। a क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समरी ले लीजिए, आपने क्या ढूंढा? आपने ये ढूंढा कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ ऑर्डर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा आर द टू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल चीज होगा, आल्सो कॉल्ड द रूट। अब आपने ये डिराइव किया कि अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो उनका एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट a, x के कॉफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c के साथ क्या रिलेशन होगा? तो फार्मूला बन रहा है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। ये फार्मूला है, आप याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। दिस इज द फार्मूला। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज द पॉलिनोमियल, x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा, ये मैंने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको सबसे सिंपलेस्ट मेथड से निकालना सिखाया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई होगा, अल्फा इंटू बीटा c बाई होगा। चलिए एग्जाम्पल्स में चेक करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लेता पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और अभी आपने देखा था कि x की जो वैल्यूज हैं रूट्स, वो वैल्यू आपके पास है द माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से रख लें तो आपको एक एज अ अल्फा और एक एज अ बीटा मिलेगा। ठीक है, रख के देख सकते हैं, जो आपको मिलेगा दैट विल बी द -1 एंड +4। ठीक है, -1 एंड +4 रख के देख लीजिए तो आसान है। -1 यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा +4, हाँ 4 माइनस इंटू माइनस +3 -4। देख लीजिए 1 + 0 जा रहा है ना, तो आप रख के निकाल लीजिए, तो हमने डायरेक्ट रख लिया। अब जरा देखा जाए कि यहाँ जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ये श्रीधराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम यहाँ से अल्फा
प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज -1 प्लस बीटा इज द 4 - 1 3। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा लें तो अल्फा इंटू बीटा है दैट इज -1 इंटू 4 दैट इज -4। ये आपने रूट से सर्च किए, सर्च करने के बाद एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा रखा एज द टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपने अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाला। एक मेथड हो गया। अभी आपने डिराइव किया कि अल्फा प्लस बीटा इज द माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो जरा चेक करते हैं कि क्या यहाँ फॉर्मूले से मिलेगा। दिख रहा है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -4। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई इज -3 एंड c द कांस्टेंट दैट इज -4। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। b is the -3 and a is the 1 that is 3। देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज द c बाई a। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई a। c है आपके पास -4 एंड a इज 1, आपको मिल रहा है इसका -4। तो या तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है, या तो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा चेक कर लीजिए। बेनिफिट क्या होने वाला है, अच्छा एक और देख लेते हैं। एक और पॉलिनोमियल आप उठाइए। से हमने उठाया पॉलिनोमियल एज अ एग्जाम्पल। Second example, polynomial in x is written as x square plus 7x plus 10। ठीक है, अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ आपको दिख रहा है a इज इक्वल टू 1, यहाँ दिख रहा है b इज इक्वल टू 7, यहाँ दिख रहा है c इज इक्वल टू 10। अब अगर आप ये फार्मूला लगाना चाहते तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b बाई ए माइनस b बाई ए दैट इज -7। अल्फा प्लस बीटा हो गया एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज c बाई ए। c इज द 10 एंड a इज द 1 दैट इज 10। आप चेक कर लीजिए। चेक कैसे करेंगे, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। रूट्स अल्फा और बीटा के लिए अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, आपको याद करना चाहिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से आप चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू अल्फा एंड बीटा की होगी। यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के चेक कर लीजिए, वही आपको मिलेगा जो यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया। टॉपिक वाज दैट हाउ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर रिलेटेड विद द coefficients appearing in this quadratic equation। अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अगर हमारे पास क्यूबिक होता, क्यूबिक दैट इज थर्ड पावर का कोई इक्वेशन होता तो उसके लिए भी ऐसे डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आप फार्मूला याद रख के काम चला सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता कि मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन इज ax³ मीन्स ये तो हमने क्वाड्रेटिक के लिए बताया। क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो कुछ ऐसे होगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, यहाँ x³ का मल्टीप्लायर है, x² का मल्टीप्लायर b, x का मल्टीप्लायर c एंड द कांस्टेंट टर्म इज a b c एंड d। यहाँ ऑर्डर दिख रहा है, ऑर्डर इज 3, तो यहाँ आपको 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेंगे। से दे आर द अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अगर आप सर्च करते रिलेशन तो आपको जो रिलेशन मिलते, वो मैं लिख रहा हूं, वैसे भी आपको फॉर्मूला याद करना है। जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा into alpha is equal to c by a, and alpha beta gamma this is the minus d by a। तो आपके पास अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए आपके पास 3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो मिलते अल्फा, बीटा एंड गामा, उनका कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन ये आता है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ एक न्यूमेरिकल बनता है कुछ इस तरीके का, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके सिलेबस का ही ले लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। Question is that find a quadratic polynomial having the sum and product of whose 0 are -3 and 2 respectively। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर अल्फा और बीटा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होते तो उनसे जो इक्वेशन जनरेट होता है या जिस इक्वेशन से वो डेराइव हुए हैं उनकी वैल्यू कितनी होती। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन, find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively। means इन्होंने जो डेटा दिया है वो क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इन्होंने दिया हुआ है इज इक्वल टू -3 एंड इन्होंने अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है एज द 2, ये दिया हुआ है। और आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि ये जिस पॉलिनोमियल के जीरो हैं अल्फा एंड बीटा, उस पॉलिनोमियल को लिखिए। से द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल एसोसिएटेड विद अल्फा एंड बीटा इज ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द पॉलिनोमियल। तो आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है a, b और c की वैल्यू। अब देख लीजिए, दिस इज गिवन and you know that the most standard format of quadratic equation is x² plus bx plus c। चेक कर लेते हैं। अब आपको क्या बताया गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बट अल्फा प्लस बीटा तो -3 है। इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है -3 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मीन्स आपको मिल रहा है b इज इक्वल टू 3a। होल्ड कर लीजिए, इसको होल्ड कर लीजिए। एंड अल्फा इंटू बीटा आपको क्या बताया गया है, अल्फा इंटू बीटा आपको बताया गया है c बाई ए। अगर आप c बाई ए बाई फार्मूला जान रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 इज इक्वल टू c बाई ए। implies that c is equal to 2a। this is 2, equation 2, this is equation 1। now put the value of b and c here in this, आपको पॉलिनोमियल मिल गया। ये तो मिला नहीं, ठीक है। a x² plus b is the 3a plus c is the 2a is the polynomial in x। 0 कर दीजिए, क्यों? क्योंकि आपको पता है
कि अल्फा और बीटा की ये वैल्यू 0 होती है ना। यहाँ आपको मिलेगा, ए कॉमन लेके फेंक दीजिए, ये मिलेगा x² + 3x + 2 = 0। मीन्स जो पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल x² + 3x + 2 होगा। तो इसके अल्फा और बीटा के ये रिलेशन अल्फा + बीटा एंड अल्फा × बीटा सेटिस्फाई होंगे। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में